Hello, hello everyone. In today's video lecture, we are going to study about taxonomic hierarchy, or you can say taxonomic classification. That in taxonomy हमने living world को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इसको hierarchy इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कैटेगरीज जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हैं. इन सब का मतलब क्या होता है ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. So taxonomic hierarchy is a systematic framework in classification in which taxonomic groups are arranged in definite order from higher to lower categories. मैंने बोला कि taxonomic hierarchy के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हमने क्लासिफाई किया है, और जो टैक्सोनोमिक ग्रुप हैं क्लासिफाई करके जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं उनको हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज. अब हायर किसको बोल रहे हैं हम और लोअर किसको बोल रहे हैं ये अभी हमने आगे समझना है. सो द मेन एम ऑफ अ टैक्सोनोमिक स्टडी इज़ टू असाइन organism an appropriate place in a system of the framework of classification. क्लासिफिकेशन का जो हमारा ढांचा है, फ्रेमवर्क है, उसमें किसी ऑर्गेनिज्म को किस प्लेस पे रखा जाए, कहाँ उसकी जगह है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, यही हमारी टैक्सोनोमिक स्टडी का एम होता है. आगे हम बात करें. The hierarchy indicates various levels to kinship. kinship क्या होता है कि एक दूसरे से क्या सिमिलरिटी है. Nearer the categories in the hierarchy, the greater is the similarity between their organism. kinship का यही मतलब है कि उनकी ऑर्गेनिजम्स की जो प्रॉपर्टी हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है. तो दो कैटेगरीज जो हैं वो हायरार्की के ऑर्डर जो है उसमें जितनी वो नियर हैं, जितनी पास हैं, उसका मतलब है कि उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं, उन कैटेगरीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी उतनी ही सिमिलर हैं. इसका अपोजिट भी ट्रू है. हायरार्की के अंदर जो दो कैटेगरीज जो हैं काफ़ी दूर दूर है, उनके बीच काफ़ी स्पेस है, और उन दो कैटेगरीज के अगर हम ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करें तो उनके अंदर सिमिलरिटी काफ़ी कम होगी. ये याद रखना है कि टैक्सोनोमिक हायरार्की को हम लीनियर हायरार्की भी कहते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इसको कार्ल लिनियस ने ही प्रपोज किया था. लेकिन उन्होंने जब स्टार्टिंग में इसे प्रपोज किया था बच्चों, तो उन्होंने सिर्फ 5 ही कैटेगरीज दी थी. उन्होंने सिर्फ 5 ही कैटेगरीज दी थी. क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी. लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन 5 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया था. इनको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हम ये नहीं यूज़ करते, लेकिन ऑप्शन टाइप जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लीनियस टैक्सोनोमिक हायरार्की. तो जैसे उसमें वैरायटी आ गया. अब जो हमारा करंट जो टैक्सोनोमिक हायरार्की है उसमें हम वैरायटी नहीं यूज़ करते ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अंदर, लेकिन लीनियस ने किया था, तो ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. These were sufficient to serve the needs of biological diversity in the late 18th century. ये जो 5 कैटेगरीज उन्होंने दी थी ऑर्गेनिजम्स को, इन 5 कैटेगरीज में जो कार्ल लिनियस ने डिवाइड किया था वो 18th सेंचुरी, हमें इतने ऑर्गेनिजम्स का उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया था, ना हमें पता था. तो उस टाइम ये 5 कैटेगरीज जो थी वो सफिशेंट थी. लेकिन
जैसे जैसे जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर होती गई, तो ये 5 कैटेगरीज जो है सफिशिएंट नहीं थी सारे लिविंग किंगडम को जो है कैटेगराइज करने के लिए। एज ए रिजल्ट द लास्ट वन कैटेगरी was discarded and 3 more categories added to, so that now there are 7 obligate categories। मैं क्लियर करूँगी कि यहाँ पे obligate categories क्यों लिखा हुआ है, और इनको याद करने के लिए मैं एक निमोनिक्स भी दूंगी। किंगडम, डिवीज़न और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि इनको कैसे याद करना है, हालांकि इनको याद करना ज़रूरी है। और इनको ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्यों कहते हैं मैं बता चुकी हूँ, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे और कुछ स्लाइड में नहीं है, यही बोला हुआ है कि 18th सेंचुरी तक जो है सफिशिएंट थी ये 5 कैटेगरीज, लेकिन उसके बाद हमने इनकी बजाय अब हम जो कैटेगरीज ऑब्लिगेट कैटेगरीज यूज़ करते हैं वो 7 हैं। डिवीज़न की बात करें तो वो हम प्लांट किंगडम की जब क्लासिफिकेशन करते हैं तब यूज़ करते हैं, और फाइलम हम तब यूज़ करते हैं जब हम एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। ये देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और हमें पता है ना कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो 2 वर्ड्स का होता है। फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस डिनोट करता है और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशीज डिनोट करता है। ये निमोनिक्स है, इसको याद करने के लिए। के फॉर कैटी पैरी कम्स ओवर फॉर ग्रेप सोडा, या फिर दूसरा है किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच। आप मतलब काफ़ी सारे निमोनिक्स होते हैं। जो मैंने अपने टाइम में याद किया था वो था कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। इसको ना ऑर्डर में ही याद रखना ज़रूरी होता है बच्चे। ऐसा नहीं है कि आप किंगडम के बाद क्लासिफिकेशन में क्लास लेके आ रहे हो या फैमिली को ऑर्डर से पहले लेके आ रहे हो, नहीं। चाहे कोई भी निमोनिक्स आप डिसाइड करो, जो भी आपको इजी लगता है इसको याद करने के लिए, लेकिन इनको ऑर्डर में ही याद करना है, क्योंकि ये जो हिरार्की है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। धीरे धीरे हम समझेंगे कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इसे याद करना है और इसी ऑर्डर में याद करना है। बॉटनिस्ट यूज डिवीज़न इन प्लेस ऑफ फाइलम। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किंगडम के बाद हम फाइलम कैटेगरी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बॉटनिस्ट होते हैं, जो प्लांट किंगडम की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो डिवीज़न यूज़ करते हैं फाइलम की जगह। ये काफ़ी फेमस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक द टैक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज प्रिसाइज, कि जहाँ पे जिस कैटेगरी में हमने किसी स्पीशीज़ को रखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, इसके लिए सिर्फ ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज सफिशिएंट नहीं हैं। हमने इनको सब या सुपर कैटेगरी में भी डिवाइड किया है। सब का मतलब है जो उस कैटेगरी के नीचे आए, सुपर का मतलब है जो उस कैटेगरी के ऊपर आए। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास की बात करें, जैसे क्लास से पहले क्या होता है, कीप पोट्स क्लीन, पी यानी फाइलम। फाइलम और क्लास से बीच में, क्लास से पहले अगर कोई कैटेगरी आई है तो उसको हम सुपर क्लास बोलेंगे। लेकिन अगर वो कैटेगरी क्लास के बाद आई है तो इसका मतलब वो हिरार्की में क्लास से नीचे है, तो वो सब क्लास होगी। ऐसे ही अगर फाइलम के ऊपर, किंगडम और फाइलम के बीच में, फाइलम के ऊपर कोई कैटेगरी है तो उसको हम सुपर फाइलम बोलेंगे। अगर बॉटनी की बात कर रहे हैं तो सुपर डिवीज़न बोलेंगे। तो सुपर हमेशा उस कैटेगरी से ऊपर वाली डिवीज़न होती है, और जब हम सब लगा देते हैं तो वो उस कैटेगरी से नीचे वाली डिवीज़न होती है, जो कि उस केस में हमें करनी पड़ी ताकि जो स्पीशीज़ का जिस जगह हमने उसको रखा है वो काफ़ी एक्यूरेट और प्रिसाइज हो। बोथ in animals and plant kingdoms,
द लोवेस्ट कैटेगरी इज स्पीशीज एंड हाईएस्ट इज द किंगडम। हमने ये देख लिया ऑर्डर में। सिर्फ फाइलम और डिवीज़न का ही फ़र्क होता है ना बॉटनी और एनिमल और प्लांट किंगडम में, लेकिन स्पीशीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है और किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है। द प्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स इन स्पीशीज, जीनस एंड अप टू फाइला और डिवीज़न इज डिटरमाइंड बाय सिमिलरिटी इन देयर कैरेक्टर एंड रिलेशनशिप। पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जब हम किसी कैटेगरी में किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं तो किनशिप यानी उनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या, अगर उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं तो उनके बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप भी होगी। उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि इसकी स्पीशीज़ क्या होगी, इसकी जीनस क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, फैमिली क्या होगी। द कैटेगरीज इन द हिरार्की आर दस इन असेंडिंग ऑर्डर। स्पीशीज सबसे लोवेस्ट है, किंगडम सबसे हाईएस्ट है। हालांकि किंगडम जनरल क्लासिफिकेशन है। जब हम पढ़ेंगे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने सिर्फ 6 किंगडम्स में डिवाइड किया है, काफ़ी जनरली, कि हाँ ये प्लांट किंगडम है, ये एनिमल किंगडम है, ये प्रोटिस्टा है और ये बैक्टीरियल के जो मोनरा कहते हैं हम जिसको, वो किंगडम है। तो ये तो काफ़ी जनरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और स्पीशीज़ तक जाते जाते वो क्लासिफिकेशन काफ़ी स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे ह्यूमन की जो स्पीशीज़ है उसमें ह्यूमन्स ही आते हैं क्योंकि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक स्पीशीज़ में वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज़ काफ़ी स्पेसिफिक होती है और किंगडम जनरल क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन इस हिरार्की को हम कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि स्पीशीज़ में काफ़ी कम नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है। और जो जितनी जनरल क्लासिफिकेशन होगी उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। एज वी गो फ्रॉम लोवेस्ट रैंक स्पीशीज टूवर्ड्स किंगडम, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेस। स्पीशीज जो है स्पेसिफिक है, एक स्पीशीज में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका अगर वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो एक ही स्पीशीज़ के हैं, इसका मतलब उनके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो काफ़ी हैं। ऐसे ही जीनस के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ आएंगी, एक जीनस के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ आएंगी उनके अंदर सिमिलरिटी होंगी, लेकिन एक स्पीशीज़ के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म थे उनसे कम होंगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे कैटेगरीज के अंदर, वैसे ही जो सिमिलरिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की वो कम होती जाएंगी। Of various categories of classification, only the species have a real existence in nature. Others are merely man-made, convenient and arbitrary groups without actual existence in nature. ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इधर ध्यान से समझना है हमें। स्पीशीज जो है वो रियल होती है, यानी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक स्पीशीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मैं बता चुकी हूँ, वो रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, यानी कि उनको एक ही कैटेगरी में नेचर ने भी रखा है। उसके अलावा जब हम काफ़ी सारी स्पीशीज़ को मिला के एक जीनस बनाते हैं, काफ़ी सारे जीनस को इंक्लूड करके एक फैमिली के अंदर रखते हैं, वो सब हमने किया है, वो सब ह्यूमन ने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है ताकि हमारे लिए उनको क्लासिफाई करना इजी हो। इसलिए स्पीशीज़ को हमने बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन माना है और उसको सबसे लोवेस्ट रैंक पे हमने रखा है। एक वर्ड जो बार बार हम लिविंग किंगडम में पढ़ रहे थे वो था टैक्सोन, और मैंने बोला था कि जब मैं
टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तब मैं टेक्सोन वर्ड को क्लैरिफाई करूंगी। द वर्ड टेक्सोन सिग्निफाइज अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक विच रिप्रेजेंट्स द रियल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन अ कैटेगरी लाइक मेज। ये क्या कह रहे हैं कि वैसे तो हमने हर जो कैटेगरी होती है उसको टेक्सोनोमी में हम टेक्सोन बोलते हैं, हमने उसको कैटेगरी बोला है ना, किंगडम, फाइलम, फैमिली, ये सब क्या है। अगर हम किंगडम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये तो कैटेगरी है, लेकिन अगर हम कहें जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेज़ लिखा हुआ है, मेज़ जो है वो स्पीशीज़ है, तो स्पीशीज़ एक कैटेगरी है और मेज़ जो है वो टेक्सोन है। अगर रोज़ के आगे जीनस हमने मेंशन किया हुआ है तो जीनस टेक्सोनोमी में एक कैटेगरी है और रोज़ एक टेक्सोन है। जो मैं कह रही हूँ, अगर कोई थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, फॉर एग्जांपल नीचे भी और इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। ब्रायोफाइटा एक टेक्सोन है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ब्रायोफाइटा एक फाइलम यानी कि डिवीज़न है, क्योंकि ये हम प्लांट किंगडम में करते हैं। जब हम डिवीज़न बोल रहे हैं तो डिवीज़न वर्ड एक कैटेगरी है और ब्रायोफाइटा एक वर्ड को हम टेक्सोन बोलते हैं। जैसे मेज़ जो होता है, मक्का जो होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है जी मेज़। अब जी मेज़ जो है वो एक टेक्सोन है, जबकि स्पीशीज़ जो है वो एक कैटेगरी है। कहने का मतलब है कैटेगरी रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म वाइल टेक्सोन रिप्रेजेंट द रियल ऑर्गेनिज्म। कैटेगरी जो है वो जैसे किंगडम है, किंगडम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जो हमने बनाई है, वो कैटेगरी है, लेकिन उसका किंगडम है क्या। जैसे हमारा किंगडम है एनिमेलिया, तो ये जो एनिमेलिया वर्ड है ये टेक्सोन है, एनिमेलिया वर्ड टेक्सन है, लेकिन किंगडम एक कैटेगरी है, क्योंकि एनिमेलिया जो है वो रियल ऑर्गेनिज्म है, कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। जस्ट ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं हम कि ओब्लिगेट और इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होती हैं। किंगडम से लेके स्पीशीज तक बच्चों, फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब ओब्लिगेट कैटेगरी है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म का वो उसकी एक स्पीशीज होगी। अगर हमें उस ऑर्गेनिज्म का पता है तो उसकी एक स्पीशीज भी होगी, उसका जीनस भी होगा, फैमिली भी होगी, क्लास भी होगी, ऑर्डर होगा, सब कुछ होगा। तो ये ओब्लिगेट कैटेगरी हैं। इन सब कैटेगरीज के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका हमें एग्जिस्टेंस पता है रखा होगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म की इंटरमीडिएट कैटेगरी होती हैं, कुछ की नहीं होती। डिपेंड करता है कि हमें उनकी ज़रूरत है क्लासिफिकेशन में या नहीं। जैसे ये जितनी भी हमने पढ़ी थी ना, सब डिवीज़न, सुपर फैमिली, सुपर क्लास, सब ऑर्डर, कई बार किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में हमें उनको इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अलावा भी डिवाइड करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन करते हुए हम ये काफ़ी बार इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी यूज़ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये सारी होती हैं। मतलब किसी को फैमिली से पहले में सुपर फैमिली में डिवाइड करना पड़ गया किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में, या क्लास से पहले हो सकता है सुपर क्लास में डिवाइड करना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए हमने इनको इंटरमीडिएट बोला है कि ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बीच में ये कैटेगरी आती है और ये नेसेसरी नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में ज़रूरी नहीं है क्लास से पहले उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में सुपर क्लास भी यूज़ की गई हो। देखो यहाँ पे ना, जैसे एक एग्जांपल है, एक किंगडम है, उस किंगडम के अंदर हो सकता है काफ़ी सारे फाइलम हो, ज़रूरी नहीं है 3 ही हों, काफ़ी सारे हों, 3 से ज़्यादा हों, कितने ही हो सकते हैं। एक फाइलम के अंदर जितने जो ऑर्गेनिज्म जितने भी आएंगे
उनके अंदर सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होंगी, बजाय कि अगर उसके ऑर्गेनिज्म को हम किसी दूसरे फाइलम के ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे। जो एक फाइलम में हैं उनके अंदर सिमिलरिटी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली दूसरे फाइलम के ऑर्गेनिज्म से। एक फाइलम को भी हम काफ़ी सारी क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हों, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है। एक क्लास के ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी कंपैरेटिवली दूसरे क्लास के ऑर्गेनिज्म से। इसमें जितने हैं उनमें आपस में सिमिलरिटी होगी और इस क्लास के अंडर जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। ऐसे ही क्लास को हम ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। हर ऑर्डर में कई फैमिलीज़ होती हैं। एक फैमिली के अंडर कई जीनस आते हैं। एक जीनस के अंदर काफ़ी सारी स्पीशीज़ आती हैं और एक स्पीशीज़ के अंदर एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे पैरट की अपनी एक स्पीशीज़ होगी, क्योंकि मेल पैरट और फीमेल पैरट आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन की अपनी एक स्पीशीज़ होगी। तो एक बात है, एक स्पीशीज़ के अंदर सिर्फ पैरट आते हैं, उनके अंदर ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। जीनस के अंदर हो सकता है पैरट के अलावा किसी और स्पीशीज़ के बर्ड भी आते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पैरो के आते हैं। तो स्पैरो और पैरट में सिमिलरिटीज़ होंगी, लेकिन इतनी नहीं होंगी जितनी एक स्पीशीज़ में जिसमें पैरट ही हैं सारे उनके अंदर होंगी। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम कैटेगरीज़ में ऊपर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच सिमिलरिटी कम होती जाती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम टैक्सोनॉमी ऑफ ह्यूमन की बात करें। हमारा किंगडम है बच्चों एनिमेलिया। एनिमल्स के अंदर तो सभी आएंगे। स्टारफिश है, एनिमल है। लोयन है, एनिमल। चिंपैंजी, फॉक्स, लिजर्ड, बर्ड, लेमूर, फिशेस, इवन ये बग भी, ये सब जो है एनिमल किंगडम में आएंगे। इनके बीच सिमिलरिटीज़ हैं तभी ये किंगडम में है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हमारा फाइलम जो है बच्चों वो है कोर्डेटा। ह्यूमंस का जो फाइलम है वो कोर्डेटा है, लेकिन इसमें ह्यूमंस के अलावा बर्ड्स भी आते हैं, लेमूर भी आते हैं, चिंपैंजी भी आते हैं, लोयन भी आता है, लिजर्ड आती है, फॉक्स आती है और फिशेस कुछ कम भी हो गई हैं। स्टार फिश नहीं है ना इसके अंदर। जितनी एनिमल किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म थे ह्यूमन के साथ, कोर्डेटा फाइलम में वो सारे नहीं हैं, काफ़ी कम हैं। जैसे जो बग मैंने बोला था वो नहीं है, स्टार फिश नहीं है। ऐसे ही जब हम फाइलम से आगे जाएंगे, यानी कि मैमेलिया क्लास है हमारी, उसमें जाएंगे तो और भी ऑर्गेनिज्म अलग हो जाएंगे हमसे। लोयन, फॉक्स, लेमूर और चिंपैंजी, ह्यूमन, ये सब मैमेलिया क्लास में आते हैं। बर्ड रिमूव हो गया, यानी उसका और हमारा फाइलम सेम है, लेकिन उसकी और हमारी क्लास सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होती। ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा है हमारा। अब और ऑर्गेनिज्म जैसे लोयन भी बाहर हो गया, सिर्फ लेमूर, चिंपैंजी और ह्यूमंस बचे। अब क्यों बाहर हो गया लोयन? क्योंकि प्राइमेट ऑर्डर में रखे जाने के लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसमें नहीं थे। हमारी जो फैमिली है वो होमिनिडेई है, उसमें क्या होता है, अब सिर्फ चिंपैंजी और ह्यूमन बचे हैं। लेमूर भी आउट हो गया। उसके बाद हमारा जीनस जो है वो होमो है, स्पीशीज जो है वो सेपियन है। अब सिर्फ ह्यूमन बचे हैं। चिंपैंजी भी आउट हो गया, क्योंकि स्पीशीज में एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और ह्यूमन तो ह्यूमन के साथ ही रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो अगर हम क्लोजेस्ट रिलेटिव की बात करें कि ह्यूमन की जो स्पीशीज़ है उसके क्लोजेस्ट क्या है,
उसके क्लोजेस्ट है चिंपैंजी। उसके बाद सबसे क्लोजेस्ट ह्यूमन के चिंपैंजी से सबसे ज़्यादा कैरेक्टर मिलते हैं, लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किससे मिलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड लेमूर से मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब अगर स्टार्टिंग की बात करें कि सबसे पहली कैटेगरी जो होती है बच्चों, वो होती है किंगडम। किंगडम से पहले भी एक सुपर किंगडम या डोमेन भी बोलते हैं हम, कई बार डोमेन वर्ड यूज़ करते हैं, कई बार सुपर किंगडम वर्ड यूज़ करते हैं। ये ऑब्लिगेट कैटेगरी नहीं है, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी है। और उसको हमने किस कैरेक्टर को बेसिस मान के हमने डिवाइड किया है? प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल के अंदर हमें डिफरेंस पता होता है। प्रोकारियोट के अंदर कोई भी सेल बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती, यानी कि ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना न्यूक्लियस होता है, कुछ भी नहीं होता प्रोकारियोटिक सेल के अंदर। यूकारियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज होती हैं जिनकी अपनी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं सॉरी, अपनी मेम्ब्रेन भी होती है। हम सबको बेसिक डिफरेंस पता है प्रोकारियोट और यूकारियोट में। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसी बेसिस पे करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है यूकारियोटिक सेल से बना है या प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। उसके बाद हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 6 किंगडम्स में, ये सुपर किंगडम थे बच्चों, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उसके बाद हमने इनको 6 किंगडम में डिवाइड किया है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एनिमेलिया, प्लांटे, फंगस जिसको बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद है फंजाई, प्रोटिस्टा, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये जो यू बैक्टीरिया है इसको किंगडम मोनरा भी बोलते हैं, MONERA, मोनरा। यू बैक्टीरिया का मतलब है, आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे। हमने इन सब को एक एक करके इंडिविजुअली एक एक चैप्टर में पढ़ना है। तो ये तो आप ना दिक्कत माने कि हमें इनका मतलब नहीं पता, क्या नहीं पता, हमें पढ़ना है। फ़िलहाल के लिए मुझे बताओ कि जो हमने आज टैक्सोनॉमी की है क्या वो समझ में आ गई? अगर अभी भी आपको टैक्सोन की डेफिनेशन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं उसको रिवाइज़ करवा दूँगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डेफिनेशंस करेंगे, किंगडम, फाइलम, जितनी भी कैटेगरीज़ है उनकी डेफिनेशन करेंगे कि कब किसी ऑर्गेनिजम्स की एक स्पीशीज़ होती है, जीनस क्या होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।